फरवरी मंथ की लास्ट वीक होने चला है। अंगूर की पौधा अपनी डॉर्मेंसी से बाहर आ गया है। ढेर सारे नए ब्रांचेस आ रही हैं। सही टाइम में मैंने इसकी प्रूनिंग कर दिया था, इसीलिए अभी इसमें नए ब्रांचेस के साथ साथ फूल आने शुरू हो गए हैं। पुराने और पतले ब्रांच में जो फूल आते हैं वो इतना हेल्दी नहीं होते हैं। अंगूर के साथ साथ आम के पेड़ में भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं। उसमें से कुछ फूल की टहनियाँ सूख गए हैं। उसकी दो कारण हैं। पहला कारण है, फूल जब आ रही थी तो बीच में काफ़ी ओस पड़े थे, उसके वजह से टहनियाँ सूख गई। दूसरा, पानी की कमी से। 4 दिन के लिए मैं कहीं बाहर घूमने गई थी। उस टाइम मैंने अपने केयर टेकर को पानी पटाने के लिए बताया हुआ था, तो उन्होंने ठीक टाइम पे पानी नहीं पटाया है, उसके वजह से भी फूल थोड़े से सूख गए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो मेरे टेरेस गार्डन का एक अपडेट वीडियो है। इसमें मैं मेरी गार्डन की फ्रूट ट्रीज और वेजिटेबल प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। सूखे हुए आम के पेड़ की फूल को प्रून करके हटा देना है। हटाने के बाद तुरंत वहाँ पर फंजीसाइड लगा देना है। 2 महीना पहले मैंने चूने का घोल का पानी आम के पेड़ के साथ साथ बाकी फ्रूट ट्रीज में भी दिया था। अभी दोबारा सारे फ्रूट ट्रीज को चूने का पानी दे दूंगी। उससे फलों की ड्रॉपिंग का समस्या कम हो जाती है। आम के पेड़ की तरह मोरिंगा के पौधे में भी ढेर सारे फूल आए हुए हैं। ऐसे तो इसमें अक्टूबर महीने से फूल आना शुरू हो गया था, यानी ठंडी शुरू होने से पहले ही फूल आने शुरू हो गए थे। ठंड से पहले जो टहनी में फूल आए थे उसमें मोरिंगा भी लग गए हैं, यानी फली तोड़ने लायक हो गया है। और अभी ठंड खत्म होने के बाद बाकी जो टहनियाँ हैं उसमें फूल भरे हुए हैं। इतने सारे फूल तो मोरिंगा में कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ फूल जरूर मोरिंगा में कन्वर्ट हो जाएंगे। मोरिंगा के फूलों से बहुत टेस्टी सब्जियां बनती हैं। मैं मोरिंगा के फूलों को दाल के साथ मिला के बना लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से मेरे टेरेस गार्डन का व्यू इस तरह से दिखाई दे रहा है। पत्ता गोभी के पेड़ काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं, साथ में पिटूनिया के बास्केट भी फूलों से भरी हुई है। चलिए नीचे चलते हैं, बाकी सब्जियां भी देख लेते हैं। टेरेस गार्डन की दूसरी तरफ चलते हैं। अक्टूबर एंड में लगाई गई ये ब्रोकली के पौधे में ब्रोकली अभी तैयार हो गए हैं। इन ब्रोकली को अभी तोड़ना जरूरी है। कुछ कुछ ब्रोकली जल्दी से खिलने लग गए हैं, कुछ अभी खिले नहीं हैं। ज़्यादा खिलने से पहले इन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। पिछले साल ब्रोकली बहुत अच्छी बैठी थी, यानी बहुत बड़े बड़े बैठे थे। इस साल ब्रोकली बड़े नहीं बन पाए। उसका कारण है, बहुत ज़्यादा खाद इसमें मैंने नहीं डाला था। जो किचन वेस्ट मेरे घर से निकलती है और जो गार्डन वेस्ट निकलता है वही, उसी को मैंने ग्रो बैग में नीचे डालकर उसके ऊपर पौधे लगा दिए थे। उसके बाद मैंने और कंपोस्ट की इस्तेमाल नहीं किया था। हर 15 दिन में थोड़े थोड़े कंपोस्ट पौधों को देते जाने से पौधे अच्छे से फल देते हैं। चाहे छोटे हो या बड़े, मैं अपने हार्वेस्ट से हमेशा खुश रहती हूँ। ऑर्गेनिक तरीके से मैं उगाती हूँ। फल चाहे छोटे हो लेकिन टेस्टी होती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। लगाई गई ये पत्ता गोभी के क्रेट में अपने आप से बथुआ उगाए थे। अब उनमें भी बीज बनने लग गए हैं। इनमें से एक आध साग ऐसे ही छोड़ दूंगी, वो उसी से अगले साल के लिए बीज गिर के बथुआ के साग अपने आप आ जाएंगे। अंगूर, आम और मोरिंगा में तो फूल दिखाया था, और एक फलों की पेड़ देखिए जिसमें फूल नहीं आती है, डायरेक्ट फल आती हैं। ये है सहतूत या मलबरी का पौधा। 3 मलबरी के वैरायटी मेरे पास है। उसमें से एक ये लंबी वाली वैरायटी है, दूसरा छोटा वैरायटी जो साल भर फल देता है, और तीसरा वाइट मलबरी। अभी छोटी वाली वैरायटी के पौधे में अभी फल पकने भी लग गए हैं। छोटी वाली सहतूत बहुत छोटे में पकने लग जाती है, लेकिन लंबी वाली वैरायटी काफ़ी लंबे होने के बाद पकती है, और लंबी वाली वैरायटी के सहतूत पकने में बहुत टाइम लगती है। लेकिन सहतूत के पौधे को लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके घर में बाकी कोई फल हो या ना हो, सहतूत के पौधे को जिस साल लगाएंगे उसी साल से ही उसके फल आप खा सकते हैं। ब्लैक मलबरी के साथ साथ मेरे पास
छोटी व्हाइट मलबरी के पौधे भी हैं। इसे मैं अरुणाचल से लेके आई थी। ये पौधा सिर्फ 6 महीने का ही है, बहुत छोटा है, इसलिए इसमें अभी सिर्फ 2-4 फल ही आया है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। टेरेस गार्डन की बाउंड्री वॉल में मैंने विंटर में लगाया था फ्रेंच बीन्स। अभी ये रेडी हैं हार्वेस्ट करने के लिए। अक्टूबर में कुछ बीन्स के बीज मैंने बोए थे। वो हार्वेस्ट होने के बाद मैंने उस पेड़ को कंपोस्ट बना दिया था। अभी दूसरी लॉट मैंने दिसंबर में लगाया था। दिसंबर में लगाई गई फ्रेंच बीन्स के पौध में से फ्रेंच बीन्स भी तैयार है हार्वेस्ट होने के लिए। जैसे हमेशा मैं मल्टी लेयरिंग फार्मिंग करती हूँ, यहाँ पे मल्टी लेयरिंग नहीं, लेकिन मैंने एक ही क्रेट में 2 वेजिटेबल्स लगाया हुआ है। लगाया तो था मैं बीन्स, लेकिन उसी में टमाटर के पौधे भी अपने आप से उगाए थे। उस टमाटर के पौधे को बीन्स के पौधे के साथ ही बढ़ने दिया। और इसी क्रेट में मुझे थोड़े खाद ज़्यादा डालना पड़ा, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स लगी हुई है। बीन्स को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, पोटाश की भी ज़्यादा ज़रूरत है, और टमाटर को कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए किचन कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट मैंने इस क्रेट में हर 15 दिन में डाला है। मैच्योर बीन्स को तोड़ते रहने से छोटे छोटे बीन्स जल्दी बढ़ते हैं, तो जल्दी से सारे बीन्स तोड़ लेते हैं। जैसे मैंने दिखाया था अरुणाचल से मैं व्हाइट सेतूत की पौधा लेके आई थी, वैसे ही अरुणाचल से मैं चाव चाव के 2 मैच्योर फल भी लेके आई थी। उसको मैंने लगाया था, उसके वीडियो मैंने अपने चैनल में शेयर किया हुआ है। अभी चाव चाव में फल आने शुरू हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं और उसको तोड़ने लायक भी हो गए हैं। तो आइए चलते हैं, एक चाव चाव का फल भी तोड़ लेते हैं। चाव चाव को 2 तरीके से खा सकते हैं। वो जब ज़्यादा पका हुआ नहीं होता है उसे कुकुम्बर की तरह सैलेड में खा सकते हैं, और जब ज़्यादा थोड़ा सा पक जाता है तो उसे लौकी की तरह सब्जी बना के भी खा सकते हैं। ये एक परमानेंट वेजिटेबल प्लांट है। इसको एक बार लगाया जाए तो 5 साल तक एक ही पेड़ से फल देता रहता है। विंटर इसकी डॉर्मेंसी पीरियड होती है, उसमें पौधा थोड़ा सा स्लो ग्रोथ करता है, बाकी पूरी गर्मी और बरसात में इसमें इस तरह से फल आता रहेगा। ये था फरवरी एंड में मेरे टेरेस गार्डन में लगाई हुई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्लांट्स की। अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ दूसरी नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे यूट्यूब फैमिली को होली का ढेर सारे शुभकामनाएं।